मेरी कथा का नाम है वो कौन था। अस्पताल में मेरा जन्म होने के साथ उसकी शुरुआत होती है। कौन था वो आदमी, क्योंकि अभी तो मैंने पहले सांस भी ना ली थी और उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मेरी पहली गिरकार सुनते ही पूरे अस्पताल में मिठाई बन चुकी थी। याद नहीं मुझे कि पहले किसके गोद में खिला था, पर शायद उसी का ही हाथ था जो सबसे पहले मेरी तरफ से फिरा था। हाँ, खाने थे बांधे थे हमारे घर में, फिर भी खिलौने सजा रखे थे। अपने सपने बीच में छोड़कर मेरे लिए एफडी में पैसे बचा रखे थे। कौन था वो? क्योंकि लफ्जों की दुनिया से मैं आधी भी अनजान था, पर काम ना दुनिया ना दोस्त, बस मेरा हंसता चेहरा इस जान था। और दिन भर धूप में तपता रहता, मिट्टी में अपना बगल भिगोता रहता था, पर घर आके ही सब छोड़ छाड़ कर कभी मुझे हवा में उछालता, कभी हाथी कभी घोड़ा बनकर मुझे सीने से लगा देता। और खुद अनपढ़ गवारा ही गया था शायद, पर मुझे पढ़ा रहा था। पैरों में मेरे छाले न पड़ जाए इसलिए कांधे पर बिठा कर स्कूल ले जाया करता था। कौन था वो जो अपने सिगरेट मुझे खिलाकर खुद भूखे पेट सोता था, खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेता, पर हर दिवाली में मुझे नए कपड़े पहनाता था। एक छोटे से घर का किराया था, 4 लोगों के परिवार का वही बस सहारा था। माँ की दवाएं, बहन की शादी, मेरी खुशी के लिए कभी किसी के सामने हाथ फैलाए सर झुकाए किस्मत का वाला था। आखिर कौन था जिसे बुखार तो होता था लेकिन गोली नहीं लेता था, दर्द तो होता था लेकिन बात नहीं पाता था, और शायद आंसू आते थे उसकी प्यारी सी आंखों में तो कभी बह नहीं पाता था। कौन था जो मेरी जवानी के साथ खुद बूढ़ा हो रहा था, दर्द ने उसको पैरों को जकड़ रखा था, पर मेरे लिए भाग रहा था। जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफेद होने लगे, जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफेद होने लगे। जो अब तक मेरे आंखों के साथी थे, आज वही आंसू उसकी आंखों में लगे। घुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ देख लिया, घुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ देख लिया था। लेकिन जवानी मुझे दौड़ने के लिए कह रही थी और मैं दौड़ नहीं सकता था, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं रनवीर बन चुका था। तो उसे बीच राह में बेहार जैसा गिरता हुआ छोड़ देना चाहता था। कौन था? क्योंकि आज पैसे जो कमाने लगा था और उसकी हर नसीहत मुझे गुस्सा दिलानी थी। और बेटा सब ठीक तो है ना, ये हमदर्दी माँ ने मेरे सीने में आगे लगा दी थी। आज तक मैं किसी का बैठा था, आज मैं वही आदमी बन चुका था, वही सपने, वही ख्वाहिश और वही छोटा सा चेहरा मेरा पूरा बन चुका था। कैसे पहले मैं अपनी गलतियों का बोझ हल्का कर सकता। वक्त ने फिर एक बार अपनी ताकत दिखाई ताकि वही वक्त मुझ पर हंस पाता। और अगली सुबह मेरे माथे की सबसे मजबूत छत का हर एक पन्ना काग बन चुका था, क्योंकि वो मेरा बाप था जो राग बन चुका था। इन ऐसे सभी लोगों के लिए जो मुझे संभाल लेना लटपटाते कदमों को जो आज छोटे सा सहारा लेकर चल रहे हैं। याद रखो, तो तुम्हारा भी बेटा समझदार होगा और नहीं कर पाए अपने पिता से सच्ची मोहब्बत, तो वही बेटा इन लफ्जों का हकदार होगा। दुआ करता हूँ कि रहमत तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए, क्योंकि इस लंबे का हर एक कतरा तुम्हारा कर्जदार होगा। जरा सोच के देखो, आज तो तुम्हारा बाप है, कल गुरु ना रहे तो क्या होगा। जरा सोच के देखो, आज तो तुम्हारा बाप है, कल गुरु ना रहे तो क्या होगा। और जन्नत का ख्याल रखते हो अपने जहन में कभी, जन्नत का ख्याल रखते हो अपने जहन में कभी, तो याद रखो तो तुम्हारा भी किरदार होगा। इसलिए सीने से लगा देना उस आदमी को, क्योंकि वही बाप जन्नत का सरदार होगा, जन्नत का सरदार होगा।